पुराने जमाने में या गेम ऑफ थ्रोन्स में कैसे यूज करते थे अलग अलग जगह पर मैसेज भेजना। तो कबूतर जा 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 ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, कबूतरों को कैसे पता कि कहाँ जाना है मैसेज लेकर। 1954 में जब इंडियन पोस्टल सर्विस का इनॉग्रेशन हो रहा था तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को एक कबूतर भेज के पोस्टल सर्विस का इनॉग्रेशन किया था। 1982 के फ्लड्स और 1999 के सुपर साइक्लोन ने जब उड़ीसा स्टेट को पूरा तहस नहस कर दिया था और कोई कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा था, उन ईयर्स में भी कम्युनिकेशन के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था। इन दोनों ही मौकों पर उन कबूतरों को यूज किया था जो उड़ीसा पुलिस मेंटेन करती है। 2008 तक उड़ीसा पुलिस इन कबूतरों को मेंटेन करती थी एक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, पर अब उसके बाद से सिर्फ 150 कबूतर हमने मेंटेन किए हुए हैं ओनली फॉर सेरेमोनियल पर्पसेस। तो अब सवाल ये है कि इन कबूतरों को कैसे पता कि कहाँ जाना है मैसेज लेकर। क्या इनके पास गूगल मैप्स है? अगर गूगल मैप्स नहीं है तो इनके पास क्या है? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। कबूतरों के पास गूगल मैप्स नहीं है, पर उनके पास है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होमिंग एबिलिटी। इसका मतलब वो कितनी भी दूर से अपने घर पहुंच सकते हैं। होमिंग एबिलिटी टू रीच होम। तो कबूतर जा 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 ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। अगर आपको कहीं ये संदेशा भेजना हो तो आप वहां जाइए, 3-4 कबूतर पकड़ के लाइए, अपने पास रखिए, उनको खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, उनकी देखभाल करिए। और जिस दिन आपको मैसेज भेजना हो तो एक कबूतर को बाहर निकालिए पिंजरे से, तो उसके पैर में छोटा सा अपना संदेशा बांधिए और उस कबूतर को आजाद कर दीजिए। बस ये करना है। जैसे ही वो कबूतर आजाद हो जाएगा, उस कबूतर को सिर्फ एक काम करना आता है, वो है अपनी होमिंग एबिलिटी को यूज करके अपने घर पहुंचना। वो उड़कर अपने घर पहुंचेगा और उसका घर वही है जो कि आपके डेस्टिनेशन है, क्योंकि आप कबूतर वहीं से लेकर आए थे। तो ऐसे यूज किया जाता है कबूतर को एक मैसेज पहुंचाने के लिए एक डेस्टिनेशन पे। कबूतर एक ऐसे एनवलप की तरह होता है जिसके ऊपर एड्रेस ऑलरेडी प्रिंटेड है, एक एड्रेस्ड एनवलप की तरह। उस एनवलप की डेस्टिनी और डेस्टिनेशन दोनों फिक्स्ड होती है। उस एनवलप को कोई भी कभी भी कहीं से भी पोस्ट करेगा तो वो एनवलप एक ही जगह जाएगा जो एड्रेस उसके ऊपर प्रिंटेड है। कबूतर भी ऐसे ही होता है। तो अब समझते हैं पुराने जमाने में या गेम ऑफ थ्रोन्स में कैसे यूज करते थे अलग अलग जगह पर मैसेज भेजना। क्योंकि अगर कबूतर एक ही जगह जा रहा है पर मुझे मैसेज अगर 10 लोगों को भेजना है तो कैसे भेजूंगा, समझाता हूँ। तो समझिए, हमारे पास 3 किंगडम है, किंगडम ए, किंगडम बी और किंगडम सी। सबसे पहले अपने पोस्टल सर्विस को एस्टेब्लिश करने के लिए किंगडम ए को बी और सी के पास जाना पड़ेगा। वहां से 10-12 कबूतर पकड़ के अपने पास लाके रखने पड़ेंगे। सेम चीज बी को करनी पड़ेगी, वो ए और सी किंगडम्स में जाएगा और वहां से 10-12 कबूतर अपने पास लाके पकड़ के रखेगा। ऐसे ही किंगडम सी वाला किंगडम बी और ए में जाएगा और 10-12 कबूतर पकड़ के दोनों किंगडम से अपने पास लाके रखेगा। अब जब भी किंगडम ए को मैसेज भेजना है बी और सी को, तो वो एक कबूतर बी का निकालेगा, उसके पैर में मैसेज बांधेगा और उसको छोड़ देगा। तो एक कबूतर सी निकालेगा, उसके पैर में मैसेज बांधेगा और छोड़ देगा। और ये दोनों कबूतर अपने अपने किंगडम्स में चले जाएंगे और वहां के किंगडम वाले उन कबूतर को पकड़कर उनके पैर में जो मैसेज बंधा हुआ है वो पढ़ लेंगे और ऐसे हो गया हमारा कम्युनिकेशन। जब किसी एक किंगडम के पास कबूतर खत्म हो जाएंगे उस किंगडम के, तो वो बात नहीं कर सकता दूसरे किंगडम से, तब उसको उस किंगडम में जाना पड़ेगा, वहां से कबूतर और पकड़ के लाके अपने पास रखने पड़ेंगे। और ये रिफिलिंग, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, ये फ्यूल बार बार आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी पोस्टल सर्विस चलती रहे। When there was no telegram, no Instagram, there was pigeongram। ये होमिंग पिजन्स हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में इतने इंपॉर्टेंट रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 32 होमिंग पिजन्स को ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। वो क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जहां पे कोई कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा था, तो 32 पिजन्स ने नीदरलैंड से लंदन तक मैसेज लेकर गए थे, जो कि 390 किलोमीटर्स है, which was an extraordinary achievement for these pigeons। तो अब हमें पता है कि कबूतर अपने घर की तरफ जाता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि कबूतर किस चीज को अपना घर मानता है, किस जगह को अपना घर मानता है? क्या वो जहाँ पे अपने अंडे से बाहर निकलता है, क्या वो उसका घर हो जाता है? नहीं। जब एक कबूतर 3-4 हफ्ते बड़ा होता है तब उसकी होमिंग एबिलिटी डेवलप होने लगती है। वो आसपास की चीजों को देख के कुछ इम्प्रिंट करने लगता है अपने दिमाग के अंदर। वो लैंडस्केप्स देखता है, वहां की खुशबू कैसी है, सेंट्स देखता है, सनलाइट किस डायरेक्शन से आती है, शैडो कैसे पड़ती है, इन सब चीजों को वो धीरे धीरे अपने दिमाग पे इम्प्रिंट करने लगता है। और 3-4 हफ्ते के अंदर वो कबूतर जिस लोकेलिटी में होता है, जिस जगह पर होता है, वो धीरे धीरे उसको अपना घर मानने लगता है।
अब इस होमिंग एबिलिटी को थोड़ा सा ट्रेन किया जाता है। वो कैसे? उसको वहां पे खाना दिया जाता है, उसको वहां पे आराम करने दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको थोड़े दिनों के बाद उसको 20 फीट दूर ले जाएंगे और उसको छोड़ देंगे। वो 20 फीट दोबारा अपने वहीं आ जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद उसको 40 फीट ले जाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद उसको 80 फीट ले जाएंगे। धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज करते रहेंगे ताकि वो कबूतर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए कि वो 15, 20, 30, 40 किलोमीटर दूर से भी अपने घर पर वापस आ सके। और ऐसे एक कबूतर की होमिंग एबिलिटी को डेवलप और ट्रेन किया जाता है। हर कबूतर बराबर नहीं होता, जैसे हर क्लास में हर बच्चा बराबर नहीं होता। तो क्या करते हैं हम शुरुआत करते हैं 100, 150, 200 कबूतरों से। उसमें से सिर्फ 20-30 ही हैं जो बहुत ही अच्छी एबिलिटी दिखाते हैं घर वापस आने की। तो बाकी कबूतर रास्ते में भूल गए, भटक गए, उड़ गए, वो मिस हो गए। और जो बाकी में इस ट्रेनिंग के बाद जो 25-30 कबूतर बचे हैं, इन कबूतरों को अगर मैं 100, 150, 200 किलोमीटर दूर भी छोड़ दूं, वो अपने घर ही वापस आएंगे। और ये ट्रेनिंग कबूतरों की हर वो पोस्ट ऑफिस, वो किंगडम वो करता है जिसको कम्युनिकेशन करना है बाहर की वर्ल्ड से। और ऐसे अंत में हर राजा के पास, हर पोस्ट ऑफिस के पास ऐसा ग्रुप ऑफ पिजन्स होता है जिनको कहीं भी छोड़ दिया जाए वो वापस घूमकर घर ही पहुंचेंगे। ऐसे कबूतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है और उसकी इस एबिलिटी को यूज करके हम पूरा एक पोस्टल सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे एक ऐसा कबूतर भेज के बताइए कि क्या आपको ऐसी एक्सप्लेनर वीडियोस अच्छी लगती हैं। और अगर कबूतर ना भेज पाओ तो कमेंट्स में बता दीजिए नीचे। ऐसे ही तड़कती भड़कती और दिमाग को फोड़ देने वाली अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारा एक ईमेल न्यूज़लेटर भी है जहां पे हम हर हफ्ते एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ईमेल करते हैं। आप जाइए arraypatahay.com, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। अब वहां पे जाइए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर हफ्ते कुछ नया नया सीखिए। चलिए बाय।